ऐसे तुमको ब्रश करना है तो लोग ब्रश निकालते हैं। मेरा ब्रश उसमें होगा, रुको। फाइनली आई एम बैक टू पवेलियन और नीचे से भी हम खाना लेके आए हैं। बेड भी अरेंज अभी तक हम नहीं किया है, तो डिनर ख़त्म हो जाता। लिटरली अभी बज रहा है रात के 10, तो डिनर ख़त्म हो जाता तो उसके लिए पहले तो हम ले आए। अब या दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। बाय द टाइम आई ईट दिस, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और ये व्लॉग की शुरुआत होती है सुबह सवेरे, जब मेरी नींद टूटी और पूरी फैमिली बातचीत कर रही थी तब। तो सवेरे सवेरे बहुत ज़्यादा भूख लगता है, तो सबसे पहले तो हम गए किचन में जहाँ पे मम्मी बनाई हुई थी ये ऑरेंज जूस। तो ये है हमारे घर का मॉर्निंग सीन, जहाँ पे आपको मिलता है एक ड्राई फ्रूट का प्लेट और भैया जा रहा है काम पे अभी पानी पटाने ऊपर। उसी को इनका बादाम का ये जो है ना। और यहाँ पे मम्मी कर रही थी ड्राई फ्रूट्स के कंटेनर को रीफ़िल, और तब तक में भैया और पापा ऊपर छत पर पानी पटा रहे थे। नए कंस्ट्रक्शन होने की वजह से पूरा छत अभी बिखरा पड़ा है, बालू, ईंटा, पत्थर, सीमेंट सबसे। ये इस ट्रिप की पहली बार है जब हम छत पे कपड़ा पसारने के लिए गए थे, और शायद आखिरी भी, क्योंकि इसके बाद मेरी, भैया की और मम्मी की तबीयत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गई थी। इसके बाद फिर सबको ही हम लोग लंच किए साथ में। तुम लोग रेडी नहीं हुए हो? तो आज खाने में बना था कटहल का सब्ज़ी, जो भैया को बहुत पसंद है, और मेरे लिए बना था आलू सोयाजन का सब्ज़ी। इसके बाद फिर हम लोग फटाफट रेडी हो गए, क्योंकि हम लोगों को तो होली वैसे सेलिब्रेट नहीं करना था, पर एक अंकल के घर से इनविटेशन था तो हम लोगों को वहाँ जाना था। क्या हुआ? कुछ नहीं। एंड दिस वॉज मी, आई वोर दिस गोल्डन हैंड एम्ब्रॉयडर्ड कुर्ता, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था हमको, और इसके लिए मम्मी का ईयररिंग्स भी बोरो कर लिए थे, जो बहुत ही अच्छे से इसके साथ जा रहा था। इसके बाद फिर हम लोग चले गए थे मंदिर, और मंदिर में व्लॉग बनाना सही नहीं लगता, तो ये मंदिर से निकलने वक्त का है। इसके बाद फिर हम लोग ट्रैवल किए अंकल के घर पर, जहाँ पे वी हैड दही भल्ले, वी हैड चिकन, चावल एंड ऑल्सो पापड़ी चाट। इसके बाद ये क्लिप है नेक्स्ट मॉर्निंग की, और ये कितना सेटिस्फाइंग है। मम्मी फटाफट एक तो रोटी बेल लेती है, और सारी रोटी फूल भी जाती है, और एकदम हाथ से ही अल्टी पल्टी कर लेती है। इन लोग का तो हाथ भी नहीं चलता है, और इतना अच्छा लगता है ये सूखी रोटी। ओहो हो। सबसे मस्त तो ये लगता है मम्मी बेलते रहती है रोटी, और फिर उसको भी अल्टी पल्टी कर लेती है। हम अगर बेले और उसको अल्टी पल्टी करें, एक तो मेरे से गोल नहीं बनेगा रोटी, और अगर गलती से बन जाए तो उसका शेप बिगड़ना निश्चित है। इसके बाद मम्मी हम लोगों के लिए दही वड़े निकाल दी थी, और जब तक कि हम लोग दही वड़े खाते तब तक मैं आपको सुनाई दिया ही होगा, मम्मी खाने का भी पूछ ली। और खाने में तो आज हम लोगों का फेवरेट खाना बना था, वो था नॉर्मल दाल, चावल, रोटी, एक सब्ज़ी और चोखा। और सब्ज़ी अगर ना भी रहे तो सिर्फ चोखा भी मिल जाए ना भात दाल के साथ, बहुत ही यम लगता है, बहुत ही ज़्यादा। चोखा खाओ ना बैगन का। अंकित को दाल लगता है कम हो जाएगा। बता दे कि मम्मी का तबीयत अभी से ही बिगड़ने लगा था, और रात तक तो मेरा भी बिगड़ गया था, तो व्लॉग आगे का बना ही नहीं। और खैर ये रात का सीन है, जहाँ पे जो चावल दाल था मम्मी तड़का बनाई हुई थी, तो ये भैया को हाथों से खिला रही थी प्रॉपरली, क्योंकि भैया कई बार ना ऐसा हो जाता है वो बातचीत में लगा रहता है और खाना भूल जाता है। और हाँ, मम्मी सिर्फ उसको ही नहीं खिलाती, अगर प्लेट में खाना निकला है तो अगर वो उसको खिलाएगी तो हमको भी खिला रही थी। तो मम्मी फिर मेरे पास भी, मम्मी घूम घूम के खिला रही थी, एक बार हमको एक बार भैया को। मेरा तबीयत नेक्स्ट डे तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया, तो नेक्स्ट डे का कोई व्लॉग नहीं है एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि हम लोग पैकिंग किए और वापस मम्मी पापा हम लोगों को एयरपोर्ट ड्रॉप करने के लिए आ गए। बेसिकली भैया को एयरपोर्ट ड्रॉप करना था और हमको तो कॉलेज ड्रॉप करना था। तो ऑब्वियसली मम्मी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है भैया को ड्रॉप करते वक्त, क्योंकि जब बचपन में मम्मी भैया को जो हॉस्टल में ड्रॉप की थी, तब से लेकर आज तक मम्मी सिर्फ उसको छुट्टियों में ऐसे घर में देखती है।
तो थोड़ा सा वो बुरा लगता है। और यहाँ पे तो पापा मम्मी हमको ड्रॉप करने के लिए आए थे और मम्मी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो चुकी थी। और कॉलेज कितना भी अच्छा हो, जब मम्मी पापा दोनों आपको ड्रॉप करके जा रहे होते हैं ना, तो बुरा तो लगता है। बाबू तो खाना पीना ठीक से खाना, बाहर का चीज़ मंगा के नहीं खाना बेटा। जिद कर ली थी ना। मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि मम्मी को यहाँ पे भी मेरी चिंता हो रही थी कि बाहर से कुछ मत खा लेना, बाहर का तो खाना ही मत एकदम। तो ऑब्वियसली हाय, तो फाइनली आई एम बैक टू पवेलियन। हम अभी तक रूम भी अरेंज नहीं किए हैं, बस रात के 10 बज चुके थे, खाना का टाइमिंग एक होता है वो ख़त्म होने वाला था, तो हम बस ले आए। सो बाय द टाइम आई हैव माई डिनर एंड रिज्यूम माई डेली रूटीन, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। Hi everyone, by the time you will be watching this vlog, I might have finished my conference paper, but currently I'm working on it and it's quite hectic. Like, let me tell you something, to write and to actually format and edit 5,000 words at a time is a Herculean task, especially when there has to be coherence maintained in the draft and stuff. I just hope this March month gets over. Like, genuinely I wanna feel April now. मतलब हम बता ही नहीं पा रहे हमको ये मार्च महीना कितना ज़्यादा तंग किया हुआ है। आई एम सो पैक्ड, मतलब कभी सेमिनार पेपर है, कभी कॉन्फ्रेंस पेपर हम लिख रहे हैं, कभी प्रोजेक्ट के बारे में लिख रहे हैं, कभी हमको प्रोजेक्ट में दो प्रोजेक्ट है, फिर कभी हमको खुद का पढ़ाई करना पड़ रहा है। लॉट ऑफ टास्क, मतलब अपने ऊपर तो हम कुछ मेहनत कर ही नहीं रहे, मतलब सो आई होप जब तक ये ब्लॉग बन रहा होगा तब तक थोड़ा सा हम खुश हो चुके होंगे। सो या देखते हैं ब्लॉग में। हाय, अभी बज रहा है 2:30 सुबह का 2:30। हम सोए नहीं हैं और किसी कारणवश प्रोजेक्ट सबमिशंस और बाहर कुछ ज़्यादा ही हवा चल रहा है, तूफान आ चुका है। अगर आप लोग अगर गौर से देखिएगा ना तो आपको पत्ते भी उड़ते हुए नज़र आएंगे। पतझड़ का जो मौसम होता है ना, वैसा वो दिख रहे हैं पत्ते ऐसे जो उड़ रहे हैं। और अचानक से मौसम इतना ज़्यादा ठंडा हो गया है। उफ, खैर अब हम जाते हैं सोने के लिए। बाय दैट टाइम स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।